Good morning, students. You're welcome once again in our next chapter of your English reader book. Here you can see today we are going to learn lesson 3, our divine music. Okay, let's move further. Our divine music. Now, this story is all about the creation of music and arts and the whole conversation between Lord Brahma and his wife सरस्वती माँ. ठीक है, तो आपको ये म्यूज़िक और आर्ट्स का क्रिएशन किस तरह से हुआ और उसके पहले लॉर्ड ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, ये उससे रिलेटेड एक फिक्शनल स्टोरी है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टोरी. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विद द स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स. भारत की जो इतिहास है, भारत के जो म्यूज़िक का जो इतिहास है, ठीक है, वह ब्रिमिंग मतलब वह किसी चीज़ का लबालब भरा हुआ होना, भरा हुआ है किससे? स्टोरीज से और एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स मतलब कथाओं से, लघु कथाओं से. तो भारत का इतिहास कहानियों और लघु कथाओं से भरा हुआ है. वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ अ स्टोरी. क्योंकि जो एकदम शुरुआत है म्यूज़िक की, म्यूज़िक का जो ओरिजिन मतलब शुरुआत, ठीक है, शुरुआत और दूसरे फाइन आर्ट्स की जो शुरुआत है वही अपने आप में एक कहानी है. ठीक है, द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स. क्रिएटर मतलब बनाने वाला. किसने बनाया ये पूरा संसार? ब्रह्मा जी ने. ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने ये पूरा संसार, ये यूनिवर्स बनाया है. यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड. He created a variety of wonderful, beautiful and enchanting things. उन्होंने क्या क्या बनाया? उन्होंने वेराइटीज़ बनाई, अलग अलग प्रकार बनाए. काहे के? वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड एन्चेंटिंग थिंग्स. वंडरफुल मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक, ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर, ठीक है, एन्चेंटिंग मतलब मोहक, आकर्षक या मुग्ध करने वाला. ठीक है. He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfalls and giant forests, trees, as also the nimble deer, the colorful peacock and the exquisite flowers. He created the majestic mountain ranges. Majestic मतलब क्या? Majestic मतलब प्रभावशाली, शानदार. Mountain ranges मतलब पर्वत श्रृंखलाएं. तो उन्होंने क्या बनाई? बहुत शानदार पर्वत श्रृंखलाएं बनाई. द थंडरिंग वाटरफॉल्स. थंडरिंग मतलब क्या? गरजने वाले, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने वाले. वाटरफॉल्स मतलब झरने, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने वाले झरने. एंड जायंट फॉरेस्ट. जायंट मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़े. फॉरेस्ट मतलब जंगल. ट्रीज मतलब पेड़. एज ऑल्सो द निम्बल डियर. निम्बल मतलब फुर्तीला, डियर मतलब हिरण. द कलरफुल पीकॉक मतलब रंग बिरंगा मोर. एंड द एक्सक्विजिट फ्लावर्स. एक्सक्विजिट मतलब अत्यंत सुंदर दिखने वाले फूल. तो ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए. ठीक है. बट ही वॉज सैड. वह दुखी थे, लेकिन वह फिर भी दुखी थे. हिज कॉन्सोर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस. कॉन्सोर्ट मतलब क्या? कॉन्सोर्ट मतलब पति या पत्नी, स्पाउस. ठीक है. तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी की कौन थी? कॉन्सोर्ट थी या पत्नी थी. ठीक है. हिज कॉन्सोर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम. उन्होंने पूछा, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, द रीज़न फॉर हिज सैडनेस, कि उनके दुख का क्या कारण है, या उनके दुख का कारण पूछा. ब्रह्मा सेड, इट इज़ ट्रू आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर. ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यह सत्य है कि मैंने ये सब कुछ आश्चर्य बनाया, या आश्चर्य और चार्म. ठीक है. चार्म मतलब क्या? चार्म मतलब भी एक कुछ सुंदर, मोहक. ठीक है. ये सब बनाया, सब जगह बनाया, एवरीवेयर. बट व्हाट इज यूज? पर इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है? माई चिल्ड्रन द ह्यूमन, मतलब मेरे जो बच्चे हैं, जो मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, शुड सिंपली पास देम बाय. उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इस प्रकृति का उपयोग करना चाहिए या इसके साथ हिलना मिलना चाहिए. दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड. लेकिन वो आसपास की जो ब्यूटी है, सुंदरता है जो हमने बनाई है, उसके प्रति सेंसिटिव नहीं है.
इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ये मैंने वेस्ट कर दिया है सब कुछ बनाकर। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पसलेस, मतलब ये जो क्रिएशन मैंने बनाया है ये बिल्कुल भी निरर्थक मुझे लग रहा है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं सरस्वती जी को। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी की फीलिंग समझी और उनसे कहा, क्या कहा? वेल लेट मी डू माई शेयर इन ग्रेट वर्ल्ड, कि कोई बात नहीं, अब मुझे मेरा काम करने दीजिए इस दुनिया में। आपने तो अपना काम कर लिया सब कुछ बना के, अब मैं अपना काम करती हूँ। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने इतनी सब सुंदरता बनाई, इतना सब शानदार बनाया, ठीक है। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, मैं अपने बच्चों में क्या बनाऊंगी, क्या क्रिएट करूंगी? पावर, ताकत। किस चीज़ की ताकत? रिस्पॉन्ड करने की। टू अप्रिशिएट एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, मतलब मैं क्या करूंगी? उनमें एक पावर या ताकत पैदा करूंगी रिस्पॉन्ड करने की। किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की? कि ये जो वर्ल्ड है, जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है दुनिया की, इसको तारीफ करे, अप्रिशिएट करे। अप्रिशिएट करे मतलब तारीफ करना। एंड अपलिफ्ट बाय देम मतलब और अपने आप को स्वयं का उत्थान, अपलिफ्ट मतलब उत्थान करना और अपना उत्थान करें। आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं उन्हें संगीत दूंगी, म्यूजिक दूंगी। एंड अदर आर्ट्स, और दूसरे आर्ट्स भी दूंगी, which will draw out from deep within them the capacity to respond the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creations. मैं उन्हें क्या दूंगी? मैं उन्हें म्यूज़िक दूंगी, दूसरे आर्ट फॉर्म्स दूंगी। उससे क्या होगा? उनके अंदर की जो कैपेसिटी है, जो ताकत रहेगी, सामर्थ्य उनका बढ़ेगा। किस लिए बढ़ेगा? क्योंकि आपने जो मैजेस्टिक स्प्लेंडर मतलब जो शानदार आपने ये दुनिया बनाई है, जो सुंदर मोहक, एक्सक्विजिट मतलब सुंदर मोहक आकर्षित करने वाली दुनिया बनाई है, ठीक है, और ये आश्चर्यजनक ब्यूटी बनाई है, सुंदरता बनाई है, ठीक है, ये इसकी तारीफ करने की ताकत दूंगी, ठीक है, म्यूज़िक दूंगी और आर्ट्स दूंगी, जिससे वो इन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड दी अदर फाइन आर्ट्स। ग्रेट म्यूज मतलब क्या? ग्रेट म्यूज मतलब दैविक शक्ति, मतलब ये शक्तिशाली थे ना ब्रह्मा जी और सरस्वती, दैविक शक्तियाँ थी। तो ये जो दैविक शक्तियाँ थी, इन्होंने क्या किया? गेव अस म्यूजिक, हमें म्यूजिक दिया। एंड द अदर फाइन आर्ट्स, और दूसरे फाइन आर्ट्स भी दिए। इन द होप दैट देन मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग, यह होप करते हुए, यह सोचते हुए या ऐसा मानते हुए कि जो ह्यूमन है, जो मैन है, लोग हैं, ठीक है, क्या करेंगे? वुड अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझेंगे, ऑफ डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन, इस पूरी जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन मतलब जो प्रकटीकरण है, ठीक है, जो बनाई है भगवान ने जो दुनिया, इसके अंदर एक पवित्रता महसूस करेंगे, इसकी पवित्रता को समझेंगे, है ना। अ स्ट्रेंज स्टोरी, बहुत ही विचित्र कहानी, यस बट इट हैज़ अ ग्रेट मॉरल, लेकिन इसके पीछे एक ग्रेट मॉरल है, ठीक है। मॉरल मतलब क्या? नैतिकता। इसके पीछे एक बड़ी नैतिकता छिपी हुई है। छोटी सी स्टोरी है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी नैतिकता छिपी हुई है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट्स इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। क्या है? वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड। एक बेसिक ट्रूथ, बेसिक सत्य जो है, आधारित सत्य जो है, ठीक है, वो क्या है? जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंडिया का जो आर्ट है, ठीक है, वो डेवलप हुआ है। वो क्या है? बेस क्या है? बेस वैल्यू क्या है? कि ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर। ट्रू आर्ट जो सही मायने में जो आर्ट होता है, जो कला होती है, वो ऑर्डर देने में नहीं होती है। किसी को ऑर्डर देके आप कुछ काम करवाओ, उसको ज़बरदस्ती बोलो गाना गाने के लिए या कुछ काम करने के लिए या पेंटिंग बनाने के लिए, तो उसको मज़ा आएगा क्या करने के लिए? नहीं आएगा। उसे कब मज़ा आएगा? अब यहाँ पढ़िए, इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इररेजिस्टिबल इनर अर्ज। वो कब होता है? अच्छा, जब अंदर से ही इच्छा होती है, जब अंदर से अपनी बहुत बहुत इच्छा होती है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाऊं, या मैं कुछ अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाऊं, या फिर मैं एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना लूं, है ना। तो ये अंदर से इच्छा होती है, तभी कोई काम अच्छे से हो पाता है। वी हियर अ सॉन्ग ऑफ त्यागराजा। त्यागराजा मतलब ये कर्नाटिक म्यूजिक,
से रिलेटेड थे, ठीक है, ये कंपोज़र थे। जैसे क्या होता है, म्यूज़िक में दो फॉर्म्स होती है इंडिया में, एक होती है अपना नॉर्थ साइड की म्यूज़िक रहती है, ठीक है, और एक होता है कर्नाटक म्यूज़िक। तो कर्नाटिक म्यूजिक में जो बहुत फेमस एक कंपोजर रहे हैं उनका नाम था त्यागराजा। सो वी हेयर अ सॉन्ग ऑफ त्यागराजा एंड आर एंथ्रॉल्ड, और त्यागराजा के हम गाने सुनते हैं और क्या हो जाते हैं, एंथ्रॉल्ड। एंथ्रॉल्ड मतलब मोहित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। वी सी अ मैजेस्टिक टेम्पल। मैजेस्टिक टेम्पल मतलब, मैजेस्टिक मतलब क्या बताया था मैंने, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। मैजेस्टिक टेम्पल, टेम्पल मतलब, टेम्पल मतलब मंदिर, टावर, टावर मतलब इमारत, अपन बोल सकते हैं। मंदिरों की बड़ी बड़ी इमारतें अपन देखते हैं और बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, राइट। एंड गेज ऑन इट विद वंडर। गेज मतलब किसी चीज़ को देखते रहना, ताकना, देखना बहुत गौर से, ध्यान से, ठीक है। गेज इट विद वंडर मतलब आश्चर्य से, हम आश्चर्य से उसको देखते रहते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स। एंशियंट मतलब प्राचीन कालीन, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने प्राचीन कालीन स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला, मूर्तिकला को देखते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो जाना, पुलकित हो जाना। और हम क्या हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं पुराने स्कल्पचर्स या मूर्तिकला को देखकर। वाई, क्यों? बिकॉज बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज। क्योंकि क्या, जितने भी ग्रेट वर्क्स हैं, जितने भी आर्ट वर्क्स हैं, उनके पीछे क्या है, उनके पीछे एक ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक अर्ज, अर्ज मतलब इच्छा, अंदर से किसी काम को करने की बहुत इच्छा। जितने भी बड़े बड़े आर्ट हुए हैं आज तक, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, इन सब के पीछे एक अंदर की एक इच्छा हुई है, एक बहुत ही आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल या आत्मिक इच्छा हुई है, उसके बाद ही वो बहुत अच्छी चीज़ें निकली हुई हैं, ठीक है। The artists who gave them us poured their devotion। जो भी कलाकार थे जिन्होंने हमको ये सब दिया, उन्होंने क्या किया, दे poured, poured मतलब उडेलना, their devotion मतलब भक्ति, उनकी जो भक्ति और डिवोशन था, ठीक है, उन्होंने वो उडेला है, वो उन्होंने वो दिया है हमें, into the shape of such exquisite world of art। किस शेप में, एक बहुत ही सुंदर मोहक एक वर्ल्ड ऑफ आर्ट मतलब आर्ट के फॉर्म में, ठीक है। जिन्होंने भी ये आर्ट हमें दिया है, उन्होंने अपने अंदर की जो इच्छा है वो हम पर बरसाई है, हमको हम पर डाली हैं, हमको दी हैं, ठीक है। किस शेप में दिए हैं, ये बहुत ही आर्ट फॉर्म में, सुंदर आर्ट फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, मोहक आर्ट फॉर्म में दिए हैं। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन। सेल्फ इफेसिंग मतलब स्वयं को मिटा देने वाली, और डेडिकेशन मतलब समर्पण, ठीक है। इट वॉज एन एक्ट मतलब ये एक का कृत्य है, कार्य है। किस चीज़ का कार्य है, स्वयं को मिटा देने वाला जो समर्पण होता है, मतलब ऐसा काम जिसमें हम इतने डूब जाएं कि हम स्वयं, हमारा खुद का जो स्वयं है वो भी कहीं खो जाए, ठीक है, इतने हम समर्पित हो जाएं। तो उन्होंने, जिन लोगों ने हमें ये दिया है ये फॉर्म, उन्होंने इसी तरीके से आगे बढ़ाया इस फॉर्म को कि खुद उस फॉर्म में इतना खो गए, ठीक है, और वो उन्होंने आगे हमको भी बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं और अच्छे अच्छे आर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल वी विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो फ्रॉम हियर ओनली, राइट। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस स्टोरी।